चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका। वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जीस्त का हासिल, वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जीस्त का हासिल। वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम सिलसिले अमीर सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी में एक बार फिर हाजिर हैं और इन मुबारक अय्याम में हम अमीर सुन्नत के सफ़र मदीना के अहवाल और इस ज़िमन में बहुत सारे प्यारे प्यारे ख़ूबसूरत से आपकी सीरत से मुतालिक जो आपकी ज़िंदगी में आते रहे वाक़ियात वो भी सुनते चले आ रहे हैं। और मदीने पाक की हाज़िरी का पिछले सिलसिले में भी आपने बयान सुना होगा और साथ ही साथ अपने पीर व मुर्शिद ख़ुतब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरियों के भी आपने कुछ वाक़यात बयान किए। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अमीर सुन्नत से पूछते हैं कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि मज़ीद उस जो मदीने पाक की हाज़िरी का जो यहाँ ज़िक्र हो रहा है इसके कोई मुतालिक और वाक़यात अगर आपके जहन में आते हों तो वो बयान कीजिए। और हमने वो पिछला सिलसिला इस पर रोका था कि आपको दाता दरबार से मदीने की टिकट मिली थी। पहले वो सुना दे, ज़िक्र दाता से शुरू ख़त्म हुआ था पिछला सिलसिला, ज़िक्र दाता से शुरू करते हैं फिर चलते हैं दोबारा उसी तरफ जहाँ से हम अपने सिलसिले को लेकर चल रहे थे। बाबा हमारा आखिरी काफ़िला भी तो दाता दरबार से ही गया था ना बाबा, और वहीं हम वापस आए थे अब दोबारा। जी हाँ, माशाअल्लाह। वो क्या वाक़या था? हज का मौसम बहार हाँ, करीब आ रहा था और मेरे पास हाज़िरी मदीना के असबाब नहीं थे। उन दिनों मैंने 12 माह मरकज़ुल औलिया को दिए थे और वहाँ से फिर पंजाब में सफ़र करता रहता था। बाबुल मदीना भी महान हाज़िरी होती थी, तो सफ़र मदीना मुझे करना था। तो फिर मैंने एक मनक़बत दाता साहब क़िबला हुज़ूर की तहरीर की, जिसका मतला ये था, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वासिता दाता पिया। तो खैर करम हो गया और किसी ने मुझे पेशकश की सफ़र हज के लिए, ख़र्चा दिया मेरे को और अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की हाज़िरी हो गई। ये खर्चा दिया जैसे आपने फरमाया, अब ज़िम्नन एक सवाल थोड़ा सा चुभता हुआ है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। पिछले दिनों एक मेल आई थी कि आपने अपने इसी सिलसिले में जो आपका जो अभी भी जो जारी है चैनल के नाज़रीन, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं, आपने अपनी कुछ ज़कात के बारे में, जैसे हमारे ज़िम्मेदार इस्लाम भाई जो हमारे इस्लाम भाई ने सवाल किया था कि मेरे पास इतने पैसे बचते ही नहीं है, मैं इतना रोकता ही नहीं हूँ, साल पूरा होता नहीं है कि मुझे ज़कात फ़र्ज़ हो, या इस तरह की चीज़ें आपने बयान की थी। तो आपका एक सिलसिला कहीं किसी ने देखा होगा, मेल आई कि जब हज़रत ने इतना अब 1 साल तक पैसा बचाया नहीं है, हज़रत पर ज़कात फ़र्ज़ हुई नहीं है, तो और इतने
हज और उम्रे का वाक़या जब हज़रत के सुनते हैं तो हज़रत के पास पैसा आता कहाँ से है? देखिए, इसमें आप महसूस मत कीजिएगा। अब देखिए, जब आप चैनल पर हैं, लोग सुनते हैं, तो अब हर तरह का आदमी सुनता है, उसके जहन में जैसा सवाल आएगा तो अगर आप मुनासिब फरमाए तो जवाब दे दे, वरना हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। इससे वो क्या समझेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला असबाब का खालिक है। इससे बेशुमार लोग होते हैं कि जो काफ़ी दौलत जमा कर लेते हैं लेकिन वो मदीना शरीफ की हाज़िरी से महरूम रहते हैं। और कई ऐसे गरीब मिस्कीन होते हैं, वो हर साल मदीने पहुंचते हैं। तो किसी ने कहा है, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। वाह। तो मैं सवाल करने से तो ज़ाहिर है कि बचता ही हूँ। वो आम तौर पर ऐसा होता था कि कोई ना कोई मुझे पैसे दे देता था। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एक ईसाई भाई ने कहा था कि हर साल मैं आपको खर्चा दिया करूँगा, और उनसे भी मैंने हर साल नहीं लिया, एक ही बार लिया। अच्छा। मुझे याद पड़ता है, एक ही बार लिया। और मुझे मुख्तलिफ जगहों से ऑफ़रें आती रहीं, अब भी आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करम की बात है। अरे यहाँ वो शेर पढ़ा जा सकता है ना, कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो। वाह क्या बात है मदीने की। तो सरकार बुलाते रहे, जाते रहे, हाजिरी होती रही। सरकार बुलाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सुल्तान व गदा सबको सरकार निभाते हैं। माशाअल्लाह। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने महसूस नहीं किया होगा। वैसे मदनी चैनल के नाज़रीन के ज़हनों में इस तरह के हो सकता है बहुत सारे सवाल आते हो। हमारा ये मदनी चैनल पर ईमेल एड्रेस आपके सामने है। अगर इस तरह इन तमाम सिलसिलों से मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल आते हैं, आप मेल के ज़रिए सवाल अपने भेज दें। देखिए, अगर मुनासिब हुआ, अब ये भी सवाल कर ही लिया है और आपने देखा कैसे मुस्कुराते हुए हिकमत भरा ही नहीं इश्क और मोहब्बत भरा जवाब आपको मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये देखा है कि मेरे सुनने से कोई सवाल करने में इतना हमें होता नहीं है। तो अगर आपके जहनों में इस तरह के कोई सवाल इस तरह के ना सही, किसी भी तरह के सही अगर आते हों, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा हिम्मत कीजिए, यहाँ हिम्मत करने वाला मामला भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफीक बारगाह है। आप मदनी मुज़ाकरे में ऐलान सुनते ही रहते हैं, किस तरह इनका अंदाज़ है। तो आप सवाल कीजिए, हो सकता है कि आपका सवाल इसी तरह के किसी सिलसिले में शामिल हो जाए और आपको भी हिकमत के साथ साथ इश्क और मोहब्बत वाला जवाब मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वसाइल बख्शिश है मेरे हाथ में, इसके सफ़हा नंबर 506 पर ये मनक़बत जो अमीर सुन्नत ने दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जो अपनी अर्ज़ी पेश की थी, इसका एक शेर ये भी सामने है, दो ना दो मर्जी तुम्हारी तुम मदीने का टिकट, मैं पुकारे जाऊंगा दाता पिया दाता पिया। और इसका मख्ता आखिरी शेर, तख्ते शाही की नहीं है आरज़ू अत्तार को, इसको बस कुत्ता बना लो अपना या दाता पिया। अब बाबा आप ये जो जुमले लिखते हैं ना, ये इसका कुछ हल निकाले ना। एक तरफ आप मतलब कि इस्लाम भाई को कहते हैं कि मेरे शेर में तब्दीली मत किया करो, दूसरी तरफ आप लफ्ज़ ऐसा लिखते हैं कि अब ये कैसे मतलब देखें अब ज़बान से निकला ना, अब ये कितनी पढ़ने वाले को तकलीफ़ हुई, सुनने वाले को तकलीफ़ हुई। तो आप तो सोचो ना कि आपके कलाम आपके मुरीदीन आपसे मोहब्बत करने वाले मुतालिकीन पढ़ते हैं, तो वैसा ना लिखा करें ना, फिर वो क्यों करते हुए। लिखने से पहले एक मदनी मशवरा तलब कर लिया जाए। नहीं, आपको ये नहीं अर्ज़ कर रहा कि मदनी मशवरा तलब किया जाए या ना तलब किया जाए, लेकिन आप सोचिए कि अब हम तो इसको यहीं पढ़ेंगे ना अपने लिए, अब हम कुत्ते, लेकिन अब
ऐसा इससे पहले भी आपने चंद एक इशारे से लिखे हुए हैं, तो फिर वो नहीं पढ़े जाते ज़बान से। बराए करम आपसे करम की इल्तिजा है। अगर ना पढ़े जाते होते तो आपने पढ़ा कैसे फिर? नहीं, मैंने यही कि ये मैं मदी चले के नाजरीन को आपका अंदाज बताने के लिए पढ़ा। यही ना कि गुंजाइश तो है ना पढ़ने की, किसी भी हीले से हवाले से। देखिए गुंजाइश तो यही रहा, इस तरह का निकला ना पढ़ने का। कहने के लिखने से फायदा ही हुआ ना, ये कोई सबब बना कि इस पर कुछ मदनी फूल चुनने को मिल जाए। नहीं अब आप ऐसा ना, मतलब आपसे वैसे मदनी इल्तिजा है कि आप इस तरह के जुमले, अब क्या अब आपके कलाम पढ़े भी जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना कोई कलाम पढ़ा नहीं ये है। पढ़ते ही है ना, दीवाने पढ़ते ही होंगे ज़ाहिर है। तो ये मेरा अपना कोई खुद साख्ता तरीक़ा नहीं है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी तो अशार हैं ना, जैसे कि फ़दाए के बख्शिश शरीफ में, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। लफ्ज़ कुत्ते लिखा, लेकिन हम वज़ात करके ये कह सकते हैं ना कि तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं, कितने कितने। तो यूँ इंद ज़रूरत तरमीम की सूरत होती है, लेकिन पहले वो पढ़ लेना चाहिए कि जो शायर ने लिखा है। इससे ना कि जो मातहत होते हैं उनको सीखने को मिलता है, आजिज़ी के तरीक़े मिलते हैं। आला हज़रत ने भी आजिज़ी की, बल्कि हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो यहाँ तक फरमा गए, सगत रा काश जामी नाम बूदे के आयद बर ज़बानत गाहे गाहे। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आपके किसी कुत्ते का नाम जामी होता कि इस बहाने ही सही कभी कभी आपकी ज़बान मुबारक पर मेरा नाम आ जाता। अब कितनों के जहनों में एक वसवसा आएगा कि अच्छा खासा, मतलब इंसान सोचे कि अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और ये ख़ुद को क्या बनने की तमन्नाएं करते हैं। तो अब इतनी कन्फ्यूज़न पैदा होती है भाई। मसला ये ना, अब ये देखें ना कि आम आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। जिसको इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चाशनी नसीब होती है ना, उसको ये सारी बातें समझ में आ जाती है। और जो सिर्फ़ या तो दुनियावी तालीम होती है या फिर इश्क़ रसूल की चाशनी के बग़ैर जिसको वो दीनी समझता है, उस तरह की दीनी तालीम होती है, तो वो वसवसों का शिकार हो जाता है। जैसे कि वो किसी ने कहा, बे इश्क़ नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तो इसलिए वो इसमें मार खा जाते हैं। तो अपने आप को जैसे कुत्ता कहना, तो ये अशरफुल मखलूक़ात की तौहीन नहीं है। कुत्ता जानवर है इसलिए। तो आपको पता है कि मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का क्या लक़ब है, ये आम ईसाई भाइयों को भी पता होगा। अब आप बोल दोगे कि मौला मुश्किल कुशा का लक़ब मशहूर है जिसमें गैर इंसान का तज़किरा है, ज़ोर से बोलो कोई। असदुल्ला बाबा, ये असदुल्ला, असदुल्ला में सब नहीं समझेंगे, अल्लाह का शेर, शेर खुदा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शेर खुदा बोलते हैं। शेर जो कि दरिंदा है, और ऐसा दरिंदा है कि जिसका थूक भी नापाक है। अगर वो पानी पी ले, थूक उसका आ गया ना पानी में, वो पानी नापाक हो जाए। और देखे ना, शेर जो है ना, ये शेर है ना, शेर है, कुत्ता 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 है कि कितना भी इसको धुतकारो, लेकिन वो वफा। अच्छा, अरे वफा का मतलब है ना कि शियार, कुत्ता तो लिया वफा के लिए आता है। कुत्ते का नाम वफा से है कि इसको रोटी का टुकड़ा डाल दे कोई तो फिर उसके लिए जान दे देता है। और शेर ये बहादुरी की अलामत है। तो मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये बहादुर बोलते हैं, तो इसलिए आपको शेर खुदा कहा गया। इसी तरह सैयदना सैयदुल शुहदा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असदुल्लाह व असद रसूल ही, ये इनका खिताब है कि अल्लाह और रसूल के शेर। एक सहाबी का लक़ब है हिमार, हिमार यानी खोता, गधा। एक सहाबी का लक़ब है सफ़ीना, सफ़ीना माने सफ़ीना, जहाज, जहाज, शिप। शिप।
सैफुल्ला भी है बाबा। सैफुल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तो इसमें मतलब कोई तो इंसान की इसमें कोई तौहीन थोड़ी है, ये सब बाज़ औक़ात किसी की ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए लक़ब मिलता है, जैसे शेर खुदा लक़ब मिला अबू तुराब, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया, कुम या अबा तुराब, मिट्टी पर लेटे हुए थे, पूरा वाक़या है उसका। जी हाँ। तो ये मिट्टी वाले। अच्छा, इसी तरह अबू हुरैरा मशहूर है, इनका नाम भी किसी को नहीं मालूम, हालांकि एक नाम इनका ज़्यादातर अब्दुल रहमान नाम बताया जाता है रिवायतों में, लेकिन मशहूर है अबू हुरैरा। तो बिल्ली वाला, बहुत सारे इससे मतलब यानी कि वाक़यात हैं। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला ने इस तरह के कलेमात लिखे हैं। मसलन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक परिंदे को देखा तो आप दीदा होकर फरमाया कि काश में इंसान के बजाय परिंदा होता। तो खौफ खुदा का ग़ल्बा है ना भाई। परिंदा होता, एक शाख से दूसरी शाख बैठता, मेवा खाता, फल खाता, मैं इंसान ना होता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मिलता है कि फरमाते काश मैं दुम्बा होता, मुझे पालते, खूब खिलाते पिलाते और फरबे इन्हें तगड़ा करते, फिर मुझे ज़बा करते, कुछ खा लेते, कुछ सुखा देते। तो खौफ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती काश मैं पत्थर होती। ये खौफ खुदा की बात है। ये है ना, तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात आप फरमा रहे, तो खौफ खुदा में गुंजाइश निकल गई, तो इसके मुस्तफ़ा में भी गुंजाइश दे दीजिए। इसी तरह आजिज़ी में, इनकिसारी में बुज़ुर्गों के इस तरह के कलेमात मिलते हैं, आम है, हज़ारों मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वो मैंने कहा वो जिनको पूरा इल्म नहीं होता, वही या वो उनके दिमागों में इस तरह के या माअज़ल्लाह ताअस्सुब होता है, अच्छा अच्छा इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। नहीं, मैं अब उम्मीद मैं करता मिसाल के तौर पे जी। आपको बात बताऊं, अभी पिछले दिनों ईद गई ना, जी हाँ। तो ईद के दिन हमारे यहाँ 3 होते हैं, एक पहली, दूसरी, तीसरी, और 3 दिन आम तौर पे छुट्टी होती है, होती है 3 ईदें मनाई जाती है। आप बताइए कि 3 ईदें शरीयत में कहाँ हैं? मना भी तो नहीं है। हाँ, मना भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं मनाऊं जश्न विलादत, तो फिर बाज़ों को यूँ होता है कि ये शरीयत में कहाँ है, किस सहाबी ने मनाया, किसने ये किया, किसने वो किया, हज़ार मतलब सवालात होते हैं। मैं जश्न विलादत मनाता हूँ, मैं 11वीं शरीफ मनाता हूँ, तो 1000 सवालात होते हैं, और मैं पूछता हूँ कि भाई 3 ईद मनाते हो, ये किस सहाबी ने मनाई? तो यार चलता है सब। तो लगता है कुछ पेट में दर्द कुछ और नहीं है, उसी की दवाई का कर रहे हैं ना हम हाँ, तरकीब। कि जश्न विलादत से क्यों दर्द होता है भाई, 11वीं शरीफ के नाम पर क्यों दर्द होता है, औलिया किराम के उर्सों के नाम पर क्यों दर्द होता है कि ये किसने मनाया और ये यूं है तो ये बिदअत है। तो ये 3 ईद है, एक ईद की तुमने 3 कर डाली यार, अभी असरा ही नहीं किया बिल्कुल। अभी तक तो आप कोई बोलने वाला भी नहीं है। नहीं, मसला है ना कि अभी तक तो आप पहले आपने टेबलेट दी, फिर कैप्सूल दिया, अब आपने इंजेक्शन लगा दिया ना, उम्मीद है कि शायद हो सकता है पेट का दर्द सही हो जाए। अल्लाह करे, आमीन, है इंशाल्लाह हो जाए। अब 3 ईदें जिसकी समझ में आएंगी उसको जश्न विलादत समझ में आना चाहिए, वरना 3 ईदें भी ना मनाया करें। नहीं तो अपने एक और इंजेक्शन लगा देंगे, क्या हुआ, थोड़ा बड़े मिलीग्राम का लगा देंगे। आपके पास इंजेक्शनों की कमी है इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मदी चैनल के नाजरीन के अगर किसी के जहन में कोई इस तरह के वसवसे आते होंगे तो वो उम्मीद करता हूँ कि वो दूर हो गए होंगे, ना दूर हुए हों कोई बात नहीं, इलाज हम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा उसके हबीब के सदक़े में शिफा भी नसीब होगी। और अमीर सुन्नत का रिसाला है सगे मदीना कहना कैसा, ये रिसाला ज़रूर मक़तूदुल मदीना से हासिल कीजिए। अभी आप मदी चैनल की स्क्रीन के ऊपर इस रिसाले की ज़ियारत कर रहे होंगे, सगे मदीना कहना कैसा, वो ले लीजिए। ज़िमनन बात चली थी क्योंकि एक आशिकों का अंदाज़ है, क्योंकि ज़िक्र मदीना चल रहा है हमारा पिछले कई हफ़्तों से, तो आशिकों का अंदाज़ है कि वो सगे मदीना आप लिखते हैं ख़ुद को, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो ये क्या मैं अपने आप को आशिक मदीना लिखूंगे?
तो बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता है। सगे मदीना लिखूं तो बोलते हैं अपने आप को जानवर से तशबीह देता है। तो क्या करे आदमी? अशरफुल मखलूकात की तौहीन है। अरे भाई अशरफुल मखलूकात की तौहीन नहीं है, काफिरों के बारे में सही आयत है कि वो जानवर से भी बदतर है, कुरान करीम में इसका तज़किरा है। तो हालांकि वो भी 2 पाँव वाले हैं, हाथ वाले हैं, हुस्न वाले हैं, जमाल वाले होते हैं, गैर मुस्लिम भी तो होते हैं ना। तो जो अल्लाह का फरमा बरदार है बस वही हकीकत में तो अशरफ और आला है, बाकी गुनाहगार दर्जा बदर्जा उससे गिरे हुए हैं अपने दर्जे से, और जो गैर मुस्लिम है वो तो बिल्कुल ही गए काम से। जब जहन्नम में झोंके जाएंगे और जब देखेंगे कि जानवर मिट्टी हो रहे हैं, हाँ, उस वक्त देख कर तमन्ना करे या लई तनी कुंतु तुराबा, काश मुझे काश मिट्टी हमें कर हाँ, दिया मिट्टी, वो देखेंगे जानवर मिट्टी हो गए ना। पिछले सिलसिले में वहाँ तक पहुँचे थे कि पहली हाज़िरी के बाद आप क़यामगाह की तरफ आए तो बंद टूट गया और उस पर हमारा सिलसिला छूट गया। तो अब वो बंद जो टूटा, फिर वो पहली हाज़िरी की कैफियत भी पूरी पता ना चल सकी। हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन इसके भी इश्तियाक में हों कि हमें पहली हाज़िरी की कैफियत पता चलेंगी। फिर वो बंद टूटना, यानी बंद कहाँ जाके टूटा, कहाँ टूटना था और क़यामगाह पर वो तो उसकी भी जोड़े कुछ ना, तफसील हो जाए। रब तो जोड़ दें। इसमें है नहीं कुछ। मस्जिद को वाक़ियात मदीना शरीफ के सन 80 यानी 1400 सिने हिजरी की वही पहली हाजिरी में बराह रास्त मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ था। जी हाँ, तो वो मस्जिद नबवी शरीफ के बाबी मजीदी तरफ के हिस्से में वो सड़कें वगैरह खोद डाली थी। वहाँ मिट्टी और संगरेजे वगैरह होते थे। तो यूँ चलने में वहाँ आजमाइश थी। एक बार मैं कुतुब मदीना के आस्ताने की तरफ जा रहा था तो एक पत्थर उभरा हुआ था गली में। उस पत्थर से मेरा पैर जो था वो टकराया, सही की चोट आई और मैं फिर बहरहाल हाजिरी दी मैंने। अब वो दर्द और पाँव में वरम यानी सूजन भी थोड़ी हुई। अब क्या करूं, कहाँ इलाज करूं, कैसे करूं? तो मुझे एक आशिक बोलते थे उनको, हमारे मुर्शिद के आस्थाने पर हाजिर होते थे। वो वहाँ मुस्तशफ़े में काम करते थे, डॉक्टर साहब भी इनको बोलते थे। तो ये मुझे मिल गए होंगे उसी दिन या एक आध दिन के बाद। तो मैं इनको याद भी करता था जहन में कि ये मिलेंगे, इनसे मैं बात करूँगा। तो मैंने इनको बताया कि इस तरह मुझे चोट लगी है। तो इन्होंने मुझसे फरमाया कि ये इसका तुम इलाज करोगे, और ये इस तरह कुछ बुज़ुर्गों के वाक़यात इन्होंने बयान किए। मैंने कहा ठीक है बस अब नहीं करता इलाज। तो मैं थोड़ा लंगड़ा के चलता था। इलाज जी इलाज नहीं किया मैं लंगड़ा के चलता था। और चोट और सूजन थी और पाँव में चप्पल तो पहनता नहीं था। वो मैं लंगड़ाता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया, सुनहरी जालियों के पास हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपके गली की चोट है, आपको मेरे हालात की सब खबर है। अगर मैं सब्र कर लूँगा तब तो ये दर्द अब ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, और आप ये समझते हैं कि मैं सब्र नहीं कर पाऊँगा, अब ठीक भी आपने करना है, मैं इलाज नहीं करता। इस तरह की कुछ मारूज़ अर्ज़ करके मैं वापस आ गया। तो वो दर्द था बहरहाल। तो 2-4 दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके वो इसकी वो धूप में सिकाई होती रही। सड़कें तो बहुत गर्मी का सीज़न था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही दर्द जो था वो तशरीफ़ ले गया, इसी वजह से कि ये बर्दाश्त कर नहीं सकेगा। फिर वो मेरा जो भी लंगड़ाना और ये सब बंद हो गया। ये एक वाक़या मेरे साथ पेश आया था। और आपकी ये वाक़या सुनकर वो शेर याद आ रहा था, ये ज़ख्म है तैयबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस ज़ख्म को सीने की। और कोई वाक़या सफ़र मदीना से मुतालिक आपकी जहन में आता हो? एक बार
मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम में हाज़िरी देने के बाद, कि मेरे हाज़िरी देने के बाद ये मामूल था, होता तो अकेला ही था, तो कोई साथ तो था नहीं मेरे, ना उन दिनों कोई दावत इस्लामी थी जो लोग मुझे जानते थे। तो मस्जिद नबवी शरीफ में बारगाह रिसालत में हाज़िरी देकर मैं बाबे जिब्रील से जन्नतुल बकी की तरफ बढ़ा। पहले बाबे जिब्रील के सामने इमारतें थी और देखने में बहुत छोटी छोटी और अज़मत में बहुत बड़ी बड़ी गलियां वाक़ थी, तो उनसे वो यूं बल खाते हुए जाकर बकी शरीफ निकलते थे और वो रास्ते में वहाँ बताए जाते थे मकानात अहले बैत अतार के थे। और हाँ, बाबे जिब्रील के सामने जो मकान था वो बताते थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकान था। तो खैर अब जदीद तामीरात होंगी तो ये उस सादात किराम के महल्ले से गुज़र के जन्नतुल बकी शरीफ की हाज़िरी होती थी। तो एक बार मैं मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम हाज़िरी देकर मैं निकला बाबे जिब्रील से, तो उन गलियों से मैं गुज़र रहा था कि एक गटर के ढक्कन पर मेरी नज़र पड़ी, उस पर लिखा था मजारियल मदीना। मैं चौंका, गटर का ढक्कन जिस पर लोग चल रहे हैं गली में, इस पर मदीना लिखा हुआ है। अब मैंने तो आओ देखा न ताओ, मैं तो एकदम उस पर मैंने अपना होंठ रख दिया, मैंने उसको चूम लिया। चूम के उठा तो एक छोटे कद का अरबी बूढ़ा शख्स था या उधेड़ उम्र का था, वो कुछ बुड़बुड़ाने लगा। अंदाजा हुआ कि वो गुस्से में है, लेकिन एक अपने को तो कुछ बोलना नहीं था उसको। मतलब ये कि ये क्या किया आपने? हाँ, वो उसकी समझ में नहीं आया कि तुमने क्या किया। तो मैं तो आगे बढ़ गया, तो एक आदमी मिला मुझे, वो उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी था। उसने मुझे सलाम किया, बड़े अच्छे अंदाज में मुलाकात की और उसने मुझसे कहा कि ये यमनी बूढ़ा जो था, जो आपको बुरा भला कह रहा था, आप उसका बुरा नहीं मनाना। यूँ करके मुझे उसने दिलासा दिया और बताया कि मैंने आपको हाज़िरी देते हुए देखा सुनहरी जालियों पर, तो मुझे कुछ अंदाज आपका दूसरों से हटकर लगा, तो मैं आपको वॉच कर रहा था। मैं आपका पीछा करते करते बाहर निकला तो ये आपने गटर का ढक्कन चूमा और ये सब मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे आपका ये अंदाज़ बहुत पसंद आया है, तो आप मेरे साथ चलें खाना खाएं। तो मैंने कहा मुझे खाने की हाजत नहीं है, उस वक्त खाने की हाजत नहीं थी। तो मुझे कहा कि आप मेरी तरफ से कुछ रकम कबूल फरमाएं। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं। तो बोला कि आप मेरे यहाँ क़याम कर लें, मेरे पास घर है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर भी है। खैर इस तरह का वो एक वाक़या मेरे साथ हुआ था। तो अब ये क्या, देखो दोनों सूरतें, दो जहन आपको दो जहन मिले कि एक ने मेरा ये अंदाज देखकर तनफीर का इजहार किया, हाँ, और एक ने ये अंदाज देखकर मकान पेश कर दिया और बहुत यानी कि शफकत की, मोहब्बत का इजहार किया। ज़मीन पर सरा के कई लोग हैं, हाँ, तरह अपना हर एक को किसी की सोच, हर एक वो मुतमईन आदमी कर भी नहीं सकता। अच्छा, आपने जैसे अभी फरमाया कि मदीना शरीफ में और ये बकी पाक की तरफ जाने में ये बिल्डिंगें थी, ये इमारतें थी, इससे मेरे जहन में आया, इससे पहले कि हम आपके उस सफ़र हज के बारे में भी कुछ सुने, जिसके बारे में हम अपने मदनी जगह नाज़रीन को भी कुछ बताना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं एक सवाल थोड़ा सा हटके ये अर्ज़ करूँगा कि आपने 1980 में भी आपने सफ़र मदीना इख्तियार किया, इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा आपको अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की सादत नसीब होती है। आखिरी सफ़र मेरी मालूमात के मुताबिक आपने 2002 में
आपने आखिरी सफ़र हज अब तक किया, आपको बाबा वो सफ़र जो आपने किया सबसे पहला और उसके बाद के कई सफ़र थे, आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं? वहाँ के हालात नहीं, वहाँ जो लोगों से आपका मिलना जुलना रहा और जो ज़ायरीन की कैफियत आप देखते रहे या मिलते रहे, आपको क्या लगता है कि अब के हाजियों में और उस वक्त के हाजियों में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? ज़ायरीन में आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है? आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन क्या है, आपके अपने मुशाहिदे क्या है, ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ख़ास फ़र्क पहले भी वही नफ्सा नफ्सी और नफसानियत। नफ्सा नफ्सी क्या मुराद है? वो नफसानियत, मैं ये जवाब है नहीं इसका मेरे पास। पहले भी मसाइल जैसे होते हैं ना तरह तरह के, वो और अब भी मतलब लोगों का मिजाज, जैसे कि कुतुब मदीना का वाक़या ना, इस तरह का मैंने कुछ नहीं पाया। लोगों की सादा लोही या लोगों में मोहब्बत ज़्यादा होना और अब कम होना, इस तरह का कोई याद नहीं पड़ता कि मैंने मेरे जिस मिजाज के बारे में आप तस्करा कर रहे हैं कि कोई ऐसा दिल, वो दिल को चोट करने वाला और एक इश्क तकवा परहेजगारी के साथ जिसको आप हाबिर करें, तो इस तरह के अंदाज को आप नहीं पाते। अब जैसे ना वो यमनी का वाक़या, वो अरबी का वाक़या, बुड़बुड़ाने वाले का, सनस्सी का वाक़या ना, तो ऐसे लोग थे ना उसमें। बल्कि पहले ही दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ था। पहले दिन यानी पहली रात, मदीने की पहली रात, आधी रात के वक्त में, क्यों उन दिनों ज़ाहिरी दरवाज़े बंद होते थे रात को मस्जिद नबी शरीफ के, तो मैं चूँकि डायरेक्ट यानी बराह रास्त मदीने शरीफ आया था जिद्दा शरीफ से, और मेरी जुल्फ़ें तो पुरानी आदत थी मेरी, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थीं, गालिबन गर्दन तक जुल्फ़ें थी मेरी, कंधों से नीचे जुल्फ़ें रखना मर्द के लिए तो हराम है। तो मैं रात काफ़ी गुजर चुकी थी, ज़ायरीन भी कम, बाहर थे कोई कोई का दुका या तहज्जुद के इंतज़ार में लोग आए हुए थे। वहाँ का मुझे मालूमात तो नहीं, पहली रात थी मदीना शरीफ की मेरी ज़िंदगी की। तो मैं बाबे जिब्रील की तरफ से, कदमैन शरीफन वाले वो हिस्से की तरफ से मैं चलता हुआ जाता और सब्ज़ गुम्बद शरीफ की ज़ियारत करता, फिर उल्टे पाँव पलट कर थोड़ी देर चलता उल्टा, फिर सीधा चला जाता। तो इस तरह मैं अपने वो अंदाज में वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था आका के गुम्बद खज़रा के जलवों से। तो मुझे मस्जिद नबी शरीफ के कई अबवाब हैं, तो किसी बाब पर वो पुलिस वाला मुझे वॉच कर रहा होगा, उसने मुझे बुलाया ताल, और मुझे इशारे से बताया कि तू ये क्या कर रहा है। मैं तो समझा नहीं पाया उसको, मैं क्या बोलूँ उसको। फिर मुझे बोलता है कि ऐना जवास, पासपोर्ट कहाँ है। अच्छा, अब इत्तेफाक से मेरा पासपोर्ट जो था उस वक्त मेरे पास नहीं था। ओहो, वहाँ होना चाहिए हालांकि पासपोर्ट। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मैंने उसको ये समझा कि घर पे, फिर इसने मेरी जुल्फ़ें पकड़ के कहा कि ये क्या है। मैंने कहा सुन्ना, तो लई सा सुन्ना। उसने ये दाढ़ी पकड़ कर कहा मतलब ये सुन्नत है। हाँ है या सुन्ना, जुल्फ़े सुन्नत नहीं है, उसका कहने का मकसद ये था। अब पासपोर्ट ना होना ये वाकई जुर्म था, मुझे भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। और आपकी पहली रात थी ना? पहली ही रात थी, वो घर पे रख कर मैं आ गया था पासपोर्ट, या दोस्त के पास होगा मेरे, यहाँ ठहरा था। अब इन्होंने तो एक मतलब इनको कारकर्दगी देनी होती होगी ना, भाई हमने शिकार पकड़ा इस तरह। अब मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैं मशकूक आदमी, मैं इस तरह चल फिर रहा था जिसका मैं वजाहत नहीं कर सका। और सन 78 या 79 में वहाँ मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में मस्जिदुल हराम शरीफ के अंदर ये दर्दनाक वाक़या हुआ था कि कुछ लोगों ने वहाँ वो अपना कब्ज़ा किया था, और
बहुत बेअदबियाँ की थी, काफ़ी हुज्जाज शहीद भी हुए थे और आखिरकार ये पकड़े गए थे और इनको भी कत्ल की सज़ा दी गई थी। अच्छा। ये वाक़या हुआ था साल 2 साल पहले। वो दाढ़ी लंबी लंबी उनकी और बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थी। वो जिन्होंने ये क्या जी हाँ, वो हरकत की थी मस्जिद हराम शरीफ और में। आपको भी जो इन्होंने देखा तो जुल्फे और दाढ़ी। हाँ, तो ये दाढ़ी तो वो लोग पूरी वहाँ भी नहीं रखते, अरब अब भी नहीं रखते, उस वक्त भी नहीं रखते थे आमतौर पर। मगर उसने दाढ़ी देख के आपको ये तो कहना है कि हाँ ये सुन्नत है। हाँ, तो इसको ये पता होगा ना कि सुन्नत है और जुल्फे उनकी अलामत, ये समझा होगा। तो इन्होंने एक शिकार पकड़ लिया और अब बोले कि ये शायद उनका आदमी हो। ये एक गुमान है जी हाँ। कि ये कोई मतलब है कि हदफ बना रहा होगा, खुदा जाने क्या उसको वसवसे आए होंगे। तो ये इसने मुझे पकड़ लिया और एक आदमी इनका ऊँग रहा था, उसको ठोकर मार के उठाया, वो भी स्टैंड गन लेकर खड़ा हो गया, लेकर पोजीशन ले ली और एक कोठड़ी का दरवाज़ा उसने खोला और मुझे पेशाब जोर का आया हुआ था। तो इसने कोठड़ी का दरवाज़ा खोल कर, तो मैं एकदम आनन फानन ये सोचने लगा कि अब पेशाब कहाँ करूँगा, वुज़ू कैसे होगा, नमाज का क्या बनेगा, फजर की कि वक्त करीब था, ये तो अंदर बंद कर रहे मेरे को। तो ये सोच कर आनन फानन ये ख्यालात गुजरे और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला मेमनी में, या रसूल अल्लाह की ना फंसाई हुई। अच्छा। तो मेरी ये बेकरारी देखकर पुलिस वाले को हंसी आ गई। वो खुदा जाने क्या सूझी उसको, ने वापस कोठड़ी बंद कर दी, ताला लगा लिया। और पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये तो शायद ये भूल गया था, वरना तो ना छोड़ता हूँ। ये वहाँ बड़ा जुर्म कहलाता। हाँ, ये भूल गया था ऐसा लगा। बस मैंने या रसूल अल्लाह कहाँ फंस गया अर्ज की ना, तो मदद आ गई, कोठड़ी बंद हो गई और मेरे आका ने अपने गुलाम को बचा लिया। तो इसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि ये तुम कटवा दो, तो मैंने कहा कि कटवा दूंगा। तो फिर मुझे रो क्या मेरे को इसने छोड़ दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि पासपोर्ट ना होने के बावजूद छोड़ा कैसे। अच्छा, और खैर तो मैंने फिर जुल्फ़ें जो थी वो अच्छा हाँ साफ़ करवा दी, कि ये ख़तरा कौन मोल ले। ठीक है, ये मदद का एक बेहतरीन वाक़या। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई। अब ये कि पासपोर्ट ना रखना जुर्म था नहीं था, इतना मुझे पहला तजर्बा नहीं था ना वो कि मैं कसदन पासपोर्ट ना रखूँ, ऐसा तो पासपोर्ट तो था, मेरा वीज़ा बिल्कुल था और मैं गैर कानूनी तो था ही, लेकिन बस वो पासपोर्ट रखने में मेरे को कोई ख़बात तो थी नहीं। मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारने के हवाले से जो आपने भी बहुत ही प्यारी अपना वाक़या। हाँ, मुझे तो 100% मदद आई ना, मदद आई। हाँ, उसको हंसी निकल गई जब यानी यहाँ एक इन्होंने शिकार पकड़ा और इनको शक पड़ा होगा इतनों को इन लोगों ने कत्ल किया है, कहीं उनका साथी तो नहीं कि लंबी कैफियत ही तब्दील हो गए ना। और बिल्कुल वो स्टैंड गने टान ली थी इन लोगों ने और ये बिल्कुल सारा भूल भाल गए और हंसी आ गई और मुझे जाने दिया। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह मदीने पाक के दिलचस्प वाक़यात का सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत से इनके सफ़र हज के बारे में भी हम सवालात करेंगे। आपके ज़हनों में अगर कोई सवालात है तो आप भी भेज दें, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि वो सवालात भी शामिल सिलसिला कर लिए जाएं। अल्लाह ताला हम सबको भी बाअदब मदीने पाक की हाज़िरी अता फ़रमाए और इसी इश्क व मोहब्बत में जीना और इसी इश्क व मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा पर मरना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कलाम
आस्ता